भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप का ऐसा गहन और सटीक वर्णन करते हैं जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को उजागर करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह पूरी सृष्टि आत्मा, प्रकृति और उनके मिलन से बनी है। आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अजन्मा, अव्यक्त और विकार रहित है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी ओर प्रकृति परिवर्तनशील और विकारयुक्त है, इसलिए संसार में जो भी बदलाव दिखाई देता है वह सब प्रकृति में होता है, आत्मा में नहीं। प्रकृति 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी है। ये पांचों तत्व हर वस्तु में मौजूद हैं और इन्हीं में परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम इन परिवर्तनों को संचालित करते हैं। जब गीता में कहा गया है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती, तो इसका अर्थ यही है कि ये सभी क्रियाएं केवल प्रकृति के तत्वों में होती हैं, आत्मा में नहीं। काटना पृथ्वी तत्व का गुण है, जलाना अग्नि तत्व का, गलाना जल तत्व का और सुखाना वायु तत्व का। 5वां तत्व आकाश है जो बाकी चारों का आधार है। आत्मा इन पांचों तत्वों से परे है, इसलिए किसी भी प्रकार का भौतिक परिवर्तन आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता। शरीर और संसार की वस्तुएं इन तत्वों से बनी हैं, इसलिए वे नष्ट होती हैं, पर आत्मा अविनाशी है। श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। गीता 2.22। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्यागकर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा सदा बनी रहती है। विज्ञान इन 5 तत्वों का अध्ययन करता है, वह देखता है कि वे कैसे मिलकर संसार का निर्माण करते हैं। पर आत्मा विज्ञान के क्षेत्र से परे है। जहां विज्ञान समाप्त होता है, वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। अध्यात्म आत्मा के अनुभव की प्रक्रिया है जो ध्यान और आत्मचिंतन से संभव होती है। आत्मा साक्षी है, सब कुछ देखती है पर किसी से प्रभावित नहीं होती। जैसे आकाश बादलों से ढकता नहीं, वैसे ही आत्मा भी शरीर और संसार के परिवर्तनों से अछूती रहती है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आता है। गीता का दूसरा अध्याय सिखाता है कि परिवर्तन केवल प्रकृति में होता है, आत्मा सदा एक समान रहती है। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। यही सच्चा ज्ञान है जो हमें दुख, भय और बंधनों से मुक्त करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है।